ब्रह्मा जी द्वारा श्री राम को स्वयं के चतुर्मुख होने का प्रसंग सुनाना। श्री महादेव जी कहते हैं, तब भगवान ब्रह्मा जी ने महात्मा श्री राम से संक्षेप में पूर्व वृतांत को कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु, इस दुष्ट के वध के लिए जब मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि प्रभु आप मनुष्य रूप में अवतार लें, तब आप इसकी रक्षा में भगवती जगदम्बा को स्थित जानकर उनकी प्रार्थना करने के लिए स्वयं कैलाश पर्वत पर आई थी। मैं और भगवान शंकर भी आपके प्रति अनुग्रह के कारण इसी के वध के लिए वहां एक साथ आ गए। तब आपने महामाया जगदम्बिका को बारंबार साष्टांग प्रणाम करके इस प्रकार कहा था, देवी शिवे, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं सभी देवताओं तथा विशेष रूप से ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए मनुष्य रूप में अवतार ले रहा हूं। आप में उसकी दृढ़ भक्ति है, इसलिए आप उसे नित्य वरदान देती हैं। तो फिर उस महाबली को मैं युद्ध में कैसे मार पाऊंगा? राम, जब आपने देवी से यह बात तथा अन्य जो बातें विस्तार पूर्वक बताई, उसे सुनकर जगदम्बा ने जो कहा वह मुझसे सुनिए। श्री देवी जी बोली, जब आप अपनी माया से मनुष्य रूप में अवतार लेकर लंकेश रावण से युद्ध करेंगी, तब युद्ध भूमि में आप सर्वदा मेरा स्मरण करें। इससे आपको अत्यंत भीषण बाण भी वेद नहीं पाएंगे तथा न राक्षसों के पराक्रम को देखकर आप भयभीत ही होंगे। असमय में भी वहां मेरी विधि पूर्वक पूजा करके मेरी कृपा से आप युद्ध में वीर रावण को जीत लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, महाबाहु राम, इसलिए आप रावण को युद्ध में जीतने की इच्छा से उन जयप्रदा भगवती का स्मरण करते हुए युद्ध कीजिए। राघव, मेरे पुत्र मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ आपके गुरु हैं। देवी का जो मंत्र उन्होंने आपको प्रदान किया है, महान संग्राम में उस मंत्र का स्मरण करते हुए युद्ध करके उस राक्षस राज रावण को बंधु सहित मार डालिए। रघुनंदन, आप उन महादेवी की पूजा के लिए प्रयत्न कीजिए, क्योंकि उनको प्रसन्न किए बिना आप किसी प्रकार विजय नहीं होंगे। शुक्ल पक्ष के प्रारंभ हो जाने पर यदि रावण उन जगदम्बा की पूजा करेगा तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकेगी। इसलिए राम, आप इस असमय में भी इन राक्षसों के नाश के लिए उनकी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। श्री महादेव जी कहते हैं, लोकोपकारी इस समस्त बात को जानते हुए भी उनकी बात सुनकर श्री राम ने उन्हें उत्तर दिया। श्री राम जी बोले, वे साक्षात परात्परा जगदम्बा देवी निश्चय ही विजय प्रदान करने वाली हैं और युद्ध में जीतने की आकांक्षा वाले को अवश्य उनका स्मरण और पूजन करना चाहिए। किंतु देवताओं के पूजन के लिए यह उचित समय नहीं है। इस समय महादेवी त्रिदशी शरीर शयनावस्था में है। पितामह, यह कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष नहीं है। इस समय सोई हुई महादेवी की मैं कैसे पूजा करूं? ब्रह्मा जी बोले, अमंगलकारी दुरात्मा राक्षस राज रावण के वध के लिए और युद्ध में आपकी विजय के लिए मैं उन्हें जगाऊंगा। राघव, आप असमय में भी महादेवी की पूजा कर सकेंगे और युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप चिंता ना करें। श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। यह बात सत्य है कि आपके पुत्र वशिष्ठ जी मेरे गुरु हैं। आप ही उनके पिता हैं और इस संसार के पितामह भी आप ही हैं। इसलिए देव, आप भी मेरे गुरु हुए। मैं भगवती चंडिका की पूजा करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध करने में स्वयं अशक्त हूं और मेरे लिए युद्ध जीतना संभव भी नहीं है। फिर भी जगदम्बा की कृपा से
मैं रावण को जीत सकता हूं। यदि वह रावण भी शुक्ल पक्ष में देवी सुरेश्वरी की पूजा करेगा और यदि देवी जगदम्बा उसकी पूजा से प्रसन्न होकर स्वयं उसे वर दे देती है, तब फिर मैं युद्ध में उस भयंकर पराक्रमी को कैसे मार पाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती ने पूर्व में ही बतला दिया है कि युद्ध क्षेत्र में आपके हाथ से उसकी मृत्यु अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम, आपके द्वारा पूजा करने के बाद भी यदि देवी जगदम्बा पुनः वही वर प्रदान करती है तो भी युद्ध में निश्चित ही आपकी विजय होगी। जब वह पापात्मा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी पतिव्रता सीता की छाया मूर्ति को रमणेच्छा से बलपूर्वक उठा लाया, तब वे उस दुष्टात्मा रावण के विनाश के लिए रुष्ट होकर विपत्ति रूप में स्वयं उसके नगर में प्रवेश कर गई। जहां धार्मिक बुद्धि है वहीं शांति, समृद्धि और कांति का निवास है, किंतु जहां अधर्म है वहां वे शिवा स्वयं विपत्ति के रूप में आ जाती हैं। अहंकार के वशीभूत होकर जो धर्म का उल्लंघन करता है, महामती, वे ही भगवती उसके घमंड को चूर कर देती हैं। राम, भगवती जगदम्बा ने इस विषय में मुझे जो स्वयं बताया था, इतिहास सहित उसे मैं अब कहूंगा, आप सुने। रघुत्तम, जिस प्रकार महामती भगवान महेश्वर पंचानन है, उसी प्रकार मैं भी पूर्व में 5 मुख वाला था। रघुनंदन, तब मैंने पूर्व काल में एक बार अहंकार के वशीभूत होकर क्रोध पूर्वक भगवान शिव से ऐसा कहा, जिसे सुनकर उन भगवान शंकर ने भयानक क्रोध करते हुए देखते ही देखते उसी क्षण मेरा 5वां सिर काट डाला। तदनंतर में चतुर्मुख होकर एक बार भगवान विष्णु के साथ उन सुरेश्वरी जगदम्बा को प्रणाम करने के लिए उनके नगर में गया। महामती, उसी समय भगवान महारुद्र भी उन महादुर्गा को प्रणाम करने के हेतु वहां आए। राम, इस प्रकार वहां मैं, ब्रह्मा, महाविष्णु और भगवान महेश्वर तीनों देवता उन महादुर्गा के समीप एकत्र हुए। महामती, उसी समय मैंने उन त्रिदशेश्वरी को प्रणाम करके भगवान शंकर के समीप में ऐसा कहा, माता जी, आपकी कृपा से गर्वित इन शिव ने देवताओं की सभा में मेरा 5वां सिर पकड़कर काट डाला। सुरेश्वर वंदित जगत माता, मेरे किस अपराध से इन शिव ने मेरा सिर काटा? मेरे इस वचन को सुनकर सुंदर मुख कमल वाली उन जगदम्बिका ने मुझसे इस प्रकार कहा। श्री देवी जी बोली, बस इसे जान लो कि कर्म ही शुभ फलों और अशुभ भोगों को देने वाली ही। पद्म संभव शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने वाली एकमात्र मैं ही स्वतंत्र हूं, अन्य कोई नहीं। जो जिस प्रकार का शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है, उसी प्रकार उसको शुभ अथवा अशुभ फल मिलता है, अन्यथा कभी नहीं होता। मेरा कोई प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य अवश्य ही भोगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी पुत्री संध्या को देखकर काम के वशीभूत हुए आपने रमण करने के लिए जो विचार किया, उसी से आपको यह फल प्राप्त हुआ। ब्रह्मन, भगवान शंकर का क्रोध तथा दूसरी सभी बातें भी केवल निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः निश्चित रूप से ये उस कर्म का ही फल है। ब्रह्मन, जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री को देखकर काम चिंतन करता है, मेरी इच्छा के कारण ही उसका सिर विच्छिन्न हो जाता है। महामती, इसलिए मुझ अधिष्ठात्री के द्वारा ही त्रिशूल से आपका यह सिर काटा गया है। इसमें भगवान शंकर का क्या दोष है? ये निश्चित जानिए कि तीनों लोकों में
धर्म अधर्म विरोधियों की मैं ही एकमात्र नियंत्री हूं, अन्य कोई नहीं है। ब्राह्मण, आपका पांचवा मुख हव्य वाहन अग्नि के रूप में बना दिया गया, जिसमें आहुति देने पर सभी देवता शाश्वत तृप्ति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब तीनों ही श्रेष्ठ देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने त्रिलोक जननी को भूमि पर गिरकर प्रणाम किया और वे भक्ति पूर्वक उनका स्तवन करने लगे।